वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना पर डबल खुशखबरी, किस्त भी और बजट भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए डबल खुशखबरी है। 16 जनवरी यानी कि आज को मुख्यमंत्री मोहन यादव नर्मदापुरम के माखन नगर से सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में इस योजना के बजट को बढ़ाने का ऐलान किया है। महिलाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना और सरकारी भर्तियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। ओपीएस और वेतन एडेड की मांग तेज। भोपाल में कर्मचारी संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। भोपाल में गुरुवार को हजारों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने ई अटेंडेंस प्रणाली पर तत्काल रोक, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और लंबित वेतन एडेड की मांग की है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी 16 जनवरी यानी आज को मंत्रालय गेट नंबर 1 पर घेराव करेंगे। कर्मचारी नेता सुधीर नायक ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसमें 7 संगठनों के सरकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से शामिल होंगे। सेना भर्ती का नया रिकॉर्ड, तीसरी मेरिट लिस्ट जारी। 206 अतिरिक्त अग्निवीर चयनित। भारतीय सेना में इस बार अग्निवीर भर्ती का नया रिकॉर्ड बना है। ग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें 206 अतिरिक्त अग्निवीरों का चयन हुआ है। ये वे अभ्यर्थी हैं जो पहले रिजर्व में रखे गए थे। उनके दस्तावेज 20 जनवरी तक परीक्षण के लिए लिए जाएंगे और 22 व 23 जनवरी को प्रशिक्षण के लिए रवाना किया जाएगा। इस बार अधिक रिक्तियों के कारण ये तीसरी सूची बनानी पड़ी, जिससे सेना की भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सघन बनी है। सरसों की फसल पर सरकार देगी लाभ, किसानों के खाते में सीधे आएंगे रुपए। सरकार ने सोयाबीन के बाद अब सरसों की फसल पर भी भावांतर योजना लागू कर दी है। जिले के करीब 1 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तय लक्ष्य 72,000 हेक्टेयर था, लेकिन किसानों ने 89,537 हेक्टेयर में सरसों बोई। योजना के तहत यदि मंडी में सरसों के दाम एमएसपी 6500 रुपए प्रति क्विंटल से कम मिलते हैं तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करेगी। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश में 19 दिन चलेगा बजट सत्र, 16 फरवरी से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस साल मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र कुल 19 दिनों तक चलेगा और इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी, जबकि 6 मार्च को समाप्त होगा। इस दौरान 5 दिन का अवकाश भी रहेगा। इस बार बजट सत्र में 12 कुल बैठकें आयोजित होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय योजनाओं, राजस्व और खर्च संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी और आगामी वर्ष के लिए रणनीतियां बनाई जाएगी। एमपी में वाटर सैंपल की अब जियो टैगिंग रिपोर्ट ऑनलाइन जारी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छ जल अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। अब घरों में सप्लाई होने वाले पेयजल के सैंपल की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। सैंपल लेने वाले अमले को मोबाइल ऐप के जरिए फोटो और लोकेशन अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही लैब से जांच की रिपोर्ट भी ऑनलाइन जारी होगी। पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर आधारित होगी, जिससे गड़बड़ियों और गलत रिपोर्टिंग पर नियंत्रण रहेगा। जनता को सुरक्षित और साफ पानी सुनिश्चित किया जा सकेगा। एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर मिलकर बनाएंगे दुनिया की पहली लो डोज एआई तकनीक, रेडिएशन कम होगी। एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर ने स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। दोनों संस्थान मिलकर दुनिया की पहली लो डोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेडिकल इमेजिंग तकनीक विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य सीटी स्कैन और अन्य रेडियोलॉजिकल जांचों में मरीजों को मिलने वाला रेडिएशन काफी हद तक कम करना है। इस तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाली और सटीक इमेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया और भी सुरक्षित और प्रभावी होगी।
सीएम डॉक्टर यादव एआई नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की नींव बना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की मजबूत आधारशिला के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने बताया कि एआई आज शासन, उद्योग और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुका है और इसका प्रभावी उपयोग विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती, 17 जनवरी से आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 1120 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esp.mp.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक ट्रेड के लिए आवश्यक योग्यता अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः उम्मीदवार के पास हाई स्कूल या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। ये भर्ती आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। एमपी में आदिवासी छात्रों के लिए फ्री कोचिंग, जबलपुर में 2 नए छात्रावास। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने जबलपुर में घोषणा की है कि यूपीएससी और पीएससी की तैयारी के लिए छात्रों को सरकारी खर्च पर फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 2 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 8 करोड़ 18 लाख रुपए होगी। एक छात्रावास महाकाल में और दूसरा कूडा में बनेगा। मंत्री शाह ने कहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट अगले शिक्षा सत्र से शुरू होगा और आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सीएम डॉक्टर यादव ने पीएम मोदी को गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट के भूमि पूजन का आमंत्रण दिया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने पीएम को मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की योजना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सांची के बीच सहकारिता अनुबंध तथा प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान की स्थिति से भी अवगत करवाया। भोपाल स्मार्ट सिटी साइकिल योजना में जंग, कई स्टैंड खाली, साइकिलें गायब। भोपाल की स्मार्ट सिटी साइकिल योजना अब मुश्किलों का सामना कर रही है। शहर के कई साइकिल स्टैंडों में रखी साइकिलें जंग खा चुकी है, जबकि कई जगहों से साइकिलें पूरी तरह गायब हो गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगे ये स्टैंड केवल खाली गवाह बने हैं। योजना के ठोस लाभ और सुविधा देने के बाद ये धूमिल हो गई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन खामियों को कैसे सुधारा जाएगा और नागरिकों को वास्तविक लाभ कब मिलेगा। मध्य प्रदेश का अनोखा भमका गांव 100 साल से दूध नहीं बिका, मुफ्त में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का भमका गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है। यहाँ पिछले 100 साल से दूध बेचा नहीं जाता, बल्कि मुफ्त में बांटा जाता है। गाडरवारा तहसील के इस गांव में ग्रामीण अपनी सैकड़ों साल पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता को संजोए हुए हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में दूध और उससे बने उत्पाद महंगे हैं। भमका गांव की परंपरा लोगों को हैरान कर देती है। आधुनिक और डिजिटल बनने के बावजूद ये गांव अपनी परंपराओं में अडिग है। मध्य प्रदेश में दूषित पानी पर एनजीटी का सख्त रुख, इंदौर में 15 मौतों की पुष्टि। मध्य प्रदेश के शहरों में दूषित पानी ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सतना में फीकल कॉलीफॉर्म और खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाने पर राज्य सरकार और नगर निगमों को तत्काल सुधार और निगरानी के आदेश दिए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में मौतों की घटनाओं पर हाई कोर्ट में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 मौतों की पुष्टि की है। एनजीटी ने सभी शहरों में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार, बिल में 30 रुपए तक की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर दोहरा भार पड़ गया है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 29 दिसंबर को 3 वितरण कंपनियों को आदेश दिया है कि 1.05% फ्यूल सरचार्ज वसूला जाए। ये वसूली 24 जनवरी तक पूरी करनी होगी। इससे पहले नवंबर में फ्यूल सरचार्ज -2.23% था, अब इसे बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से औसतन हर उपभोक्ता के बिजली बिल में करीब 30 रुपए की ज्यादा वसूली होगी।
एमपी के दतिया जिले में 2026 में 3 नए स्थानीय अवकाश घोषित। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने साल 2026 में 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। इन अवकाशों में 5 मार्च को होली, 29 अक्टूबर को करवा चौथ और 20 नवंबर को देव ठठनी 11 शामिल है। आदेश के अनुसार ये अवकाश मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग को पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मान्य होंगे। कर्मचारियों को इस साल इन खास अवसरों पर छुट्टी का फायदा मिलेगा और पर्व त्योहार मनाने का समय मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, जो वेद नहीं पढ़ेंगे उनके बच्चे बनेंगे जावेद और नावेद। इंटरनेशनल कथावाचक बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर चर्चा में है। उन्होंने जयपुर में कहा कि बागेश्वर धाम में एक नया गुरुकुल खोला जाएगा जहां बच्चों को वेदों की विद्या सिखाई जाएगी। शास्त्री ने यह भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं अपनाएंगे उनके बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद जैसे होंगे। उनका यह बयान समाज में वेदों और पारंपरिक शिक्षा के महत्व को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। एमपी में हेड कांस्टेबल अब काटेंगे चालान, ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्ती। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब विभाग के 42 प्रधान आरक्षक सीधे ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के चालान काट सकेंगे। इन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के सभी धाराओं में कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। ये फैसला ट्रैफिक नियमों की सही पालना सुनिश्चित करने और सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है। विभाग ने इसके लिए अधिसूचना में संशोधन और नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सड़क पर नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। एमपीपीएससी 2026 परीक्षा का शंखनाद, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी सहित 155 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 155 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सहित विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के क्लास 1, 2, 3 सेवा पद शामिल है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 9 फरवरी तक चलेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गांधी परिवार के नाम पर 600 योजनाओं का किया जिक्र। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। 17 जनवरी को इंदौर स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन उपवास रखा जाएगा, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। इस मामले पर बीजेपी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में गांधी परिवार के नाम पर 600 से अधिक योजनाएं चल रही है। 21 से 26 जनवरी तक दोपहर में दिल्ली फ्लाइट्स रहेंगी बंद। 21 से 26 जनवरी के बीच इंदौर से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए असुविधा बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और एयर शो की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। विमानतल सूत्रों के अनुसार इस दौरान हर दिन सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक सभी उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। इस संबंध में नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिए सभी एयरलाइनों को सूचित किया गया है। यात्रियों को समय पर जानकारी लेकर योजना बनानी होगी। होली से खुलेगा अर्जुन बड़ौद ब्रिज, इंदौर देवास रोड के जाम से मिलेगी राहत। इंदौर देवास बाईपास पर वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से निर्माणाधीन अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में है। फरवरी तक निर्माण पूरा होने के बाद मार्च के अंत तक इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे हजारों वाहन चालकों को रोजाना जाम में फंसने से मुक्ति मिलेगी। पहले राज्य मार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने इसे जनवरी 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा था। इस पर रोड जाम 3 लोगों की जान भी चली गई थी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरा, जनवरी में मावठा की संभावना। मध्य प्रदेश में संक्रांति के बाद नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम उत्तरी जिलों में 2-3 दिनों बाद मावठा ला सकता है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में तेज ठंड और मध्यम कोहरा बना रहेगा। न्यूनतम तापमान ग्वालियर में 6 डिग्री से नीचे, भोपाल और इंदौर में 10 डिग्री के करीब। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा चल रहा है। सेवा के नाम पर मौत, उज्जैन के आश्रम में कुपोषण से गई 11 जानें। उज्जैन से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां घटिया तहसील के अंबोदिया गांव स्थित अंकित सेवाधाम आश्रम में पिछले 40 दिनों के भीतर 11 से अधिक बच्चों और युवाओं की मौत हो चुकी है। मरने वालों की उम्र 10 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। शासकीय चरक भवन के अनुसार अधिकतर मौतों की वजह गंभीर एनीमिया और कुपोषण है। कई बच्चे इलाज के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिला विज्ञान प्रदर्शनी में उभरी भावी बाल वैज्ञानिकों की सोच। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और नवाचार की सोच को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सत्र 2025-26 का आयोजन गुरुवार को पीएमसी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में किया गया। जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि इस प्रदर्शनी से पूर्व शाला स्तर, जन शिक्षा केंद्र स्तर एवं विकास खंड स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। भोपाल में कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में गुरुवार को कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। नए कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में पूरे वेतन से वंचित रखने की व्यवस्था विवाद का केंद्र बनी हुई है। राजधानी में कर्मचारी सतपुड़ा भवन के सामने एकत्र हुए, नारेबाजी की और बाद में मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से संवाद कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शन के जरिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।